सेवा की अदालत जिस प्रकार शुरू होती है उसी प्रकार इनकी अदालत शुरू होती है। बड़े से बड़े जो काम कराने वाले हैं वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं, तो तब बात है 5 साल तक काम पीछे फिर आज हमारा 10 दिन के अंदर काम होने लग गया। फिर थे 6 साल से बोलने के बाद जाते थे। हमने कमेंट भी कर दी है कि एक बार वोट मांगने तो आए, एक बार 10 बार कह दिया, फिर उसको अपने दम पे कराएंगे। जनता को बेवारसा बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। फतेहपुर और कुंडरी में सट्टेबाजी, नशाखोरी, स्मैक किस हद तक है ये आपको मेरे से ज्यादा पता है। 5 साल तक काम पीछे फिर आज हमारा 10 दिन के अंदर काम होने लग गया। हमारे तो काम ही गैर बिरादरी वाले ने कराए, जाति वाले ने एक भी नहीं करवाया। जो पार्टी से गैर बिरादरी वाले ने करवाए, पूछ रहे खड़े सारे। और ऐसे समय में अगर कोई युवा खेलना चाहते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होनी चाहिए। फिल्म देखी होगी सनी देओल की देवा की अदालत, इस तरह के फैसले आए नहीं। बिल्कुल है जी। मान ले ये बात कही जमना भाई, हमने घर तो 3-4 लाख रुपए लगा रखे इस बार, जहाँ उड़ा फिर गोली। तो मेरी तो देखो जवाबदेही है, जो बात कह दी सो कह दी, वो पूरी करनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, कुंडरी दर्पण में मैं अमन गोलना आपका स्वागत करता हूँ। एक ऐसा नेता या समाज सेवी हम इनको कहेंगे, देवा की अदालत जिस प्रकार शुरू होती है उसी प्रकार इनकी अदालत शुरू होती है। शाम को ये ठान लेते हैं जहां पर शासन प्रशासन बिल्कुल अपने हाथ खड़ा कर दे रहा है। बड़े से बड़े जो काम कराने वाले हैं वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं, तो तब आता है जो सामने खड़ा है ये चेहरा, और इस चेहरे ने आज एक और काम करके दिखाया है। पहले मुद्दे इन्होंने उठाए थे, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी विकास जी। नमस्कार भाई। जहाँ पर शासन प्रशासन और सभी बस ये हो जाता है, बस हमारे बस की ये बात है, तो वहां पर आप आ जाते हैं और उस काम को पूरा करके दिखाते हैं, तो क्या एक ऐसी खासियत है? अच्छा, देखिए अमन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई मेरा ये मानना है कि जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। वो किसी के भरोसे अगर कोई एक इंसान नहीं कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, प्रशासन नहीं कर रहा, उसको सरकार नहीं कर रही, अधिकारी नहीं कर रहे, तो काम तो होना जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, जहाँ तक यहाँ की बात है, तो आपको पता होगा अभी मेरे को यहाँ पे आए 9-10 दिन पहले भी मैं यहाँ पे आया था, और हमने ये कहा था कि भाई बड़े रिस्पेक्टेड तरीके से और बड़े इज्जतदार तरीके से हमने आदरणीय सरपंच साहब, उस समय भी हमने आदरणीय शब्द यूज किया था, आज भी कर रहे हैं। हमने ये कहा था कि भाई ये बच्चे हैं यहाँ पे जो खेलना चाहते हैं, आपको पता है फतेहपुर और कुंडरी में सट्टेबाजी, नशाखोरी, स्मैक किस हद तक है ये आपको मेरे से ज्यादा पता है। और ऐसे समय में अगर कोई युवा खेलना चाहते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होनी चाहिए कि भाई कुछ युवा शुरुआत तो कर रहे हैं। और जो दूसरी चीज है कि अगर हम इनको ये चीजें भी प्रोवाइड नहीं कर सके तो फिर ऐसे समाज को खुद को सभ्य कहने का कोई अधिकार नहीं। और दूसरी चीज ये है कि भाई हमने उस समय भी, इन्होंने कहा कि भाई हमने सरपंच साहब को भी कहा और जो यहाँ पे विधायक है उनके लड़के को भी कहा, और बार बार ये कई बार विधायक को और कई बार सरपंच साहब को कह चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई उनके अंदर भी कुछ वो है, कमी है, क्या पता उनकी क्या मजबूरी है, वो मेरे को नहीं पता। लेकिन जब हमने यहाँ पे 7 दिन का समय दिया था तो मेरे पास अब कई फोन आए जो होते हैं आगे से आगे यार दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि भाई सरपंच साहब ठीक आदमी है। मैंने कहा मैंने तो गलत कहा ही नहीं। फिर उन्होंने बात करवाई कि कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें तो काम से मतलब है। और हाँ, और जो काम करेंगे हम उनका धन्यवाद भी करके आएंगे। तो फिर किसी ने बात करवाई, उन्होंने कहा होगा सरपंच साहब ने बात कराओ, तो हमने जब बात करी, हमने उनसे बड़े हमारे आदर पूर्वक बात रही, और वो कहते कि जी आपको आना पड़ेगा घर पे चाय पीने, और आप आओ जितनी जल्दी हो सके। तो हमने उनको कहा चलो हम कल आएंगे। फिर हम अगले दिन सरपंच साहब के घर में खुद गया और वहां पे सारी प्रॉब्लम समझी। तो वहां पे बात चली कोई सरपंची की, और कोई आपस में कोई, चलो गांव में बहुत जगह होता है सेम व्यूज या समान विचार नहीं होते। तो मैंने कहा भाई ये सारी चीजें छोड़ के अब तो काम की बात करते हैं हम, क्योंकि मेरे को गांव के अंदर क्या हो रहा है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है काम। तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि कोई बात नहीं विकास जी, हम इसको काम को करवा देंगे। और उन्होंने कहा था कि इसके पाइपलाइन दबनी है परली तरफ, जो जोड़ की तरफ जानी है। तो मैंने कहा फिर वो पाइपलाइन कहाँ दबनी है? उन्होंने कहा कि ग्राउंड के साइड में से जानी है।
मैंने कहा फिर इसको लेवल तो करवा ही दो, जब साइड में से जानी है, अगर बीच में से भी जानी है तो एक बार लेवल हो जाएगा तो 2-3 फुट की लाइन खींच जाएगी, तो कोई मैटर ही नहीं है। तो वो कहते ठीक है जी हम इसको करवा देंगे। तो बल्कि वहां पे बात चली कि आपने 7 दिन का समय दिया, मैंने कहा ये तो सच है, क्योंकि कोई भी काम है वो टाइम बाउंडेशन होना चाहिए, अगर सीमा होनी चाहिए। अगर उसमें सीमा नहीं है तो फिर ऐसे तो कह दो भी मैंने तो कह दिया और ना करता, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमने फिर 7 दिन के बाद फिर दोबारा अपने मित्रों के जो माध्यम से मेरे को पहले प्रेशराइज कर रहे थे, हमने उनको कहा भाई ये पता कर लो, अब तो 7 दिन हो गए। कहीं को कल मेरे को कहे भाई हाँ फोन किया है दोबारा, हाँ मैंने करवाया है, और फिर उन्होंने भी 2-3 बार कंफर्म करके फिर वो कहा कि भाई अभी उनका कोई मूड नहीं है काम करवाने का। तो मेरी तो देखो जवाबदेही है, जो बात कह दी सो कह दी, वो पूरी करनी पड़ती है। तो आज इसलिए मैंने अपने ही है तीनों ही ट्रैक्टर अपने खेत में से खर्चे पर ही लेकर आए हैं सारा। आप खर्चे क्या, आप अपने घर के ट्रैक्टर हैं, खर्चे में तो बस ये जेसीबी है, इसको भी बुलाया क्योंकि कई जगह मिट्टी इतनी ज्यादा ऊंचाई पे थी कि भाई जेसीबी तो कर देगी ऊंची नीची मिट्टी, ठीक। और बाकी अपने 3 ट्रैक्टर हैं, तीनों अपने ड्राइवर है। दोबारा भी इनके पास कॉल की, अब 7 दिन हो चुके हैं, इसका समाधान कराया जाए। जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं दुखी है इस चीज से। अमन जी देखिए ऐसा है, काम को करने के भी 100 रीजन है और ना करने के भी 100 बहाने हैं। अब सबके अपने अपनी कार्यशैली। सरपंच साहब की देखो, मैं मानता हूँ उनकी भी कोई मजबूरी होगी कि वो नहीं करवा पाए, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ भाई जो मैंने कहा है वो तो देखो मैं करूंगा ही, फिर उसके बीच में तो जो मर्जी आए, मेरे को तो अपना काम जो जुबान है वो पूरी करनी है। पहले आपने अडानी वाला मुद्दा भी उठाया, टोल टैक्स का भी किया, पुंडरी में जो ये दुकानदार भाई परेशान थे इनका भी उठाया। एक और समस्या है, आप लगातार वीडियो भी देख रहे होंगे हमारी, लाइटों की, जो ये लाइटों की समस्या है, लाइटें लग तो रही है लेकिन चल नहीं पा रही। तो सरपंच पर कह देते हैं, सरपंच अधिकारियों पर कह देते हैं, तो टालम टोल चल रही है। इससे एक्सीडेंट भी कल परसों हुआ है जी लाइटों की वजह से। चलो देखो, अभी तो अमन जी आपने अभी मेरे को बात बताई है, मेरे को इसकी विषय में थोड़ी जानकारी इकट्ठी जब मैं कर लूंगा और मेरे को ये पता चलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहाँ पे इसका अटका है, कहाँ पे इसको फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो उसके बाद ही मैं इसके बारे में कुछ कहूंगा। लेकिन जब कह दूंगा फिर कर दूंगा, फिर जो मर्जी हो। देख सकते हैं जब देवा की अदालत होती है उसमें फैसले लिए जाते हैं, उसी तरह और भी भाई हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो गाँव वासी हैं, नमस्कार भाई। गौरव जी, आपने इसका समाधान के लिए विकास भवन के पास आप गए, तो कैसा लगा? उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया नहीं? भाई करके दिखाया, बिल्कुल शिक्षा सबके सामने है, काम चले है। हफ्ते का टाइम दिया था भाई ने, फिर भी 10 दिन दे दिए सरपंच को, प्रशासन को, जो भी एमएलए को। 10 दिन के अंदर आज आपके सामने है, काम चले हुए। हमें जो आश्वासन दिया था हमने दिया था सरपंच साहब का, आपने देखा भी होगा। हाँ। तो वो बोल रहे हैं भाई गुटबाजी है, कुछ ये लोग हैं 2-4 यही कर रहे हैं सिर्फ गांव के, और किसी को कोई समस्या नहीं है। तो इसमें क्या कहना है? भाई गुटबाजी तो जब हमने सरपंच के किसी काम का विरोध किया, हमने विरोध नहीं किया, हमने सिर्फ अपना काम वगैरह, मिट्टी भी अपने घरों में ले गए और विरोध भाई। तो FIR वगैरह करवा दे, जिसके घर मिट्टी गई है, किसके कारण गई है? वो पंचायत के ही कारण गई है। अगर पंचायत की मिट्टी किसी के घर में जाएगी तो पंचायत ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रही उस पर? तो आपको लगता है भाई ऐसे नेताओं को मुंडरी हल्के की राजनीति में जो बिल्कुल आना चाहिए? हम तो भाई के साथ है, भाई ने हमारा इतना मान रखा है, इतना काम मान लिया। हम 5 साल तक इस काम पीछे फिर रहे, आज हमारा 10 दिन के अंदर काम होने लग रहा। आपने देखा भाई इतनी स्पीड से कहीं काम हुए? नहीं देखे भाई, हम तो इसी ना मानेंगे जिसने हमारा काम कराया हमारे खातिर। तो हम तो भाई के बड़े शुक्रगुजार हैं। जाति की तरफ ज्यादा झुकाव करते हैं, जातिवाद का कुंडरी में रहता है कि मेरी जाति का तो मैं इसको वोट करूँ। क्या लगता है बदलाव होगा भाई? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए यार। जातिवाद क्या है? ये तो समाज का नाश करना जातिवाद में तो जाकर यार। जातिवाद भूल जो, जातिवाद अपना समाज सेवा के काम करो, जो करवाई करे। तो लगता है जो इस तरह का मुद्दा आपका उठाया, इससे पहले भी आपने इनके मुद्दे देखे होंगे, तो लगता है आने वाले जो चुनाव है इस तरह के व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए? भाई बिल्कुल मिलना चाहिए। हम भाई के साथ है, जहाँ से भाई चलेगा हम भाई के साथ चलेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, पूरा करते और भी हमारे साथ है विकास और के पास आप काम को लेकर। तो क्या आप कितने दिन का समय लगे? 9 दिन 10 दिन हमसे 5 साल से फिर रहे, 6 साल से बोलने के बाद जाते थे कि तुम्हारा वोट डालवा दिया, मतलब बन जाएगा काम, ये बन जाएगा, वो हो जाएगा। अभी तक काम नहीं बना कुछ भी। हमने कमेंट भी कर दी है कि एक बार वोट मांगने तो आए, एक बार 10 बार कह दिया, लेकिन जब आएंगे तब देखेंगे। बिना पढ़े इनकी स्पीड 7 दिन में आपने देख ली। अगर जिस तरह के नेता को मौका मिल जाता है तो काम की स्पीड कैसी होती है? हमारे तो काम ही गैर बिरादरी वाले ने कराई, जाति वाले ने एक भी नहीं करवाया। 105 तक गैर बिरादरी वाले ने करवाए, उसमें खड़े सारे। कुछ लोग जातिवाद का करते हैं भाई, अपनी जाति का इसको ज्यादा वोट करे, इसको करे, ये अपना
तो क्या लगता है उस सपने में? ना अब की बार कोई नहीं, आँख खुल गई सबकी। आँख खुल गया। अब की बार कोई जातिवाद कोई 4.5 साल में आपने कितनी बार एप्लीकेशन दी, कितनी बार आपने? कम से कम 8-9 बार तो गवर्नमेंट के पास गए थे। 50 बार ही चले गए होंगे, कम से कम 50 बार ही चले गए तो होंगे। क्या कहते हैं? हमारा 2-5 साल में एक ही काम था, हमने एक काम बोल रखे थे सबसे, कोई पर्सनल काम नहीं है, भाई समाज का काम। ग्राउंड का शुरू 3-4 लाख का काम घर से लगाए बच्चों ना, सबने बता इस बात का, मल्ले भी ये बात कही थी हमने, भाई हमने घर तक 3-4 लाख रुपये लगा रखे इस बार। बिल्कुल। जहाँ ओढ़ा फिर गोली कर देंगे कुछ, मतलब कोई एक भी काम नहीं जवाब तो देंगे नहीं। वरना एक भी काम नहीं अभी तक होया। हमारे जो बिरादरी की बात चल रही है, नहीं एक भी काम नहीं होया। गैर बिरादरी वाले हमारे चुपाड़ तक मतलब बहुत काम करवा दिए। बहुत काम को मतलब अपनी चुबाड़ भी गैर बिरादरी मतलब वोट दे रहे बिरादरी अब की बार कोई बिरादरी नहीं। मतलब जो काम करेगा इस तरह के जो काम करेगा भाई के साथ खड़े, कोई काम को वोट है। 2-4 दिन बाद ऐसा प्रोग्राम कर देंगे, भाई याद रखेंगे। जो काम करेगा तभी आप लोग दोनों में कोई दिक्कत नहीं। और भी ग्रामीण हमारे साथ। नमस्कार भाई, क्या नाम भाई का? अमित। अमित भाई, आप ही काश्तकार से मिले काम के लिए, तो कैसी लगी स्पीड काम करने की उनकी? काम की स्पीड बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। सुपर फास्ट है। सुपर आज तक मैंने कहीं नहीं देखा इतना जल्दी कोई काम कर। कोई काम करवा और अपने खर्चे पर करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल अपने खर्च। अपने सरकार का इसमें वो नहीं है। सरकार का कुछ नहीं, ना कुछ काम करे, बिल्कुल अपने। फिल्म देखी होगी सनी देओल की सेवा की अदालत, इस तरह के फैसले आए नहीं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल ऐसे सहमत है जी। सहमत है। तो क्या लगता है इस तरह के नेता अगर पुंडरी में आ जाए, क्योंकि जातिवाद का फैक्टर पुंडरी के अंदर जाता रहता है कि मेरी कास्ट को मैं वोट दूं, मैं अपनी को दूं, तो उसके उठकर कहीं अब की बार वोट करेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे जी सर। तो मतलब इस तरह के व्यक्ति अगर राजनीति में आते हैं तो कहीं ना कहीं सुधार होगा। बिल्कुल होगा। सौ की सोच मत हमारे तो एक डिमांड थी भाई पूरी होगी। भाई बात भी बात है। अरे आपका एक और क्वेश्चन था कि गुटबाजी है तो अगर अपने काम का अधिकार मांगना भी गुटबाजी है तो हम उसको गुटबाजी मानते हैं। अगर अपने काम के लिए भी आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर करेंगे क्या? विकास तो हमने बातचीत की, इन्होंने बोला भाई 7 दिन का समय दिया था, लेकिन दोबारा फिर फोन करे इन्होंने। बिल्कुल करे, हमने भी किए पंचायत मेंबर को, इन्होंने हमें बोला भाई एक बार आपके गांव का मामला है पूछ के देख लो, जो आपके पंचायत मेंबर है या कोई और पूछ के देख लो। सभी ने किसी ने कुछ नहीं कहा, अपना करवा लो। राजनीति स्टंट है, राजनीति के लिए करने लगता है आपको इस तरह? भाई ये राजनीति स्टंट कहाँ से है? ये सारा गांव खेलेगा राजनीति स्टंट तो जब इसमें कोई 2-4 आदमी खेले। 8 बच्चे डेली सामने खेल। मेरे पास इस ग्राउंड की पहले भी वीडियो पड़ी है जो मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लेना, उसको अपने चैनल पे डाल देना। और जो बोल रहे हैं भाई राजनीति चले इस ग्राउंड में, उनके तो बच्चे 4-5 खेल रहा बस। हाँ। सारा गाँव खेल रहा है, पूरा गांव का ग्राउंड है जी। 50-60 बच्चे तो मतलब निगोन भाई राजनीति चले इस ग्राउंड में, भाई वहाँ चला रहे रोड चला राजनीति, रोड के तो 5-12 खेलता हो रहा और कोई नहीं खेलता। राजनीति क्या होती है? राजनीति तो वो होती है किसी का विरोध करना, किसी को काम ना करने देना। हमने तो किसी का काम नहीं रोका, ना हमने सरपंच का काम रोका, ना MLA का रोका। हमने तो सिर्फ अपने काम की डिमांड करी थी, जो नहीं हो सके वो विकास भाई ने करवा दिया। पोल देखिए इकबाल वाले भी अपने पास मिला कर ले गए। हाँ जी भाई, क्या नाम भाई का? सतीश कुमार। सतीश जी, तो एक ग्राउंड की समस्या थी, लंबे समय से आप तक के रहे थे, तो कैसा लगा जो विकास और के पास आप कितने दिन पहले गए थे समस्या के लिए? ये 7-8 दिन पहले 7-8 दिन पहले गए, तो समाधान हो गया? भाई सब आए थे यहाँ पर, आने के बाद यही बात हुई थी कि पहले सरपंच के पास जाओ, आना लो, पहला नंबर तो उन्हीं का है, क्योंकि गांव के सरपंच हैं तो हक उन्हीं का है। तो भाई साहब ने यही कहा था भाई पहला नंबर तो उन्हीं से, तो आगे कर देंगे, ठीक है, नहीं मैं आपके साथ चल रहा। तो भाई साहब ने करके भी दिखाया। घूमने दिन भाई साहब ने ग्राउंड के अंदर अपने JBC वगैरह सब चला दिए। तय दिन से धन्यवाद करते हैं और साथ में रहेंगे जब तक भाई साहब बाहर याद करेगा, जब तक साथ में खड़े हैं। ये जो ट्रैक्टर है ये किसानी और मजदूरी और मेहनत का वर्ग का एक सिंबल है। और अब इसको ट्रैक्टर को हमारा युवा वर्ग चलाएगा और जो सरकार प्रशासनिक अधिकारी कोई भी वो अगर ये सोचता है कि भाई उनके मना करने से काम रुक जाएगा, पहली बात तो मना नहीं करने देते। जो काम कानूनी होगा उसको किसी भी अधिकारी से चाहे उस किसी भी हद तक आगे करवाना पड़े वो करवाएंगे। और अगर वो कानून के दायरे में नहीं आता, कानून से बाहर है, फिर उसको अपने दम पे कराएंगे। जनता को बेवारसा बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। जिसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो वो हमारे पास, मेरा ऑफिस दुकान नंबर 19 पुरानी अनाज मंडी पुंडरी, वहीं रिहाइश है और वहीं पे हमारा कार्यालय है। आप अपने काम लेकर वहाँ पर आओ। कितने लोगों की पानी की पाइपलाइन दबवाई, कितने लोगों के बिजली के ट्रांसफार्मर दिलवाए, कितने ही लोगों के कितने काम हर रोज करते हैं। इसलिए मेरे को बहुत से लोग कहते हैं कि आप ग्राउंड पे नहीं आते वोट मांगने। मैंने कहा वोट मांगने तो 30 जने और आ रहे हैं, लेकिन इस
धान के सीजन में किसानों को मेरी जरूरत बिजली विभाग में है, कहीं पे ट्रांसफार्मर में है, किसी एसडीओ को दिक्कत है, जेई को दिक्कत है, एक्शन को दिक्कत है, तो उनको ठीक भी करना होता है, लोगों के लिए वो कर रहे हैं। और आज जैसे बात थी, जैसे हमारे युवा भाइयों ने कहा था, तो वो काम भी पूरा हुआ। आगे से भी 2 काम उठाएंगे, उसको जो टाइम का है उसी टाइम में उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। किसी के भरोसे नहीं है, ना ये दुनिया पहले किसी के भरोसे थी, ना आगे होगा। काम नहीं रुकेगा।